हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी लग रही है आपको क्लासेस? आप बताइए कमेंट्स में। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास चल रही थी। आप जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो वो आज हमारा चैप्टर है हेल्थ के बारे में कि इस पे आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इतनी बीमारियाँ आ रही है हमारे आसपास। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी हेल्दी पर्सन दिख रहा है, वो भी आपको हेल्दी नहीं दिखेगा। उसमें कोई ना कोई या तो न्यूट्रिशन की कमी होगी उसमें, या कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, या कोई हमारे मिनरल्स की कमी मिल जाएगी, उसमें विटामिन की मिल जाएगी। पर फिर भी हम देखते हैं कि हेल्थ क्या होती है, इस पे आज चर्चा करते हैं। हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हेल्थ ये बात देखते हैं। वैसे भी हमारे नॉर्मल देखते हैं कि किसी हम कैसे जज करते हैं कि कोई हेल्थी है नहीं। कोई आपको पतला दिखेगा तो आप क्या बोलते हो उसको कि भाई कुछ खा लिया कर। कोई मोटा दिखता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि थोड़ा कम खा लिया कर। तो हमारा नज़रिया क्या है कि हेल्थ के बेस पे कि कौन पतला दिख रहा है कौन मोटा दिख रहा है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इंसान को जज करते हैं कि आप पतले हो या मोटे हो, आप उसी के बेस पे हेल्दी हो। पर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ इंसान पतले होकर भी क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। उनमें अच्छी पावर होती है, उनके क्या होता है सर्कुलेशन, हर उनके बॉडी का डाइजेस्टिव सर्कुलेशन सारा, उनके लोकोमोशन सारे, उनका सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। पर जो एक मोटा होता है वो वैसे आपको दिखने में अच्छा खासा दिख रहा है पर वो हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होगा, कई किसी में उसके न्यूट्रिशन की कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। आपके प्रोटीन की, विटामिन की, लिपिड्स की, फैट की है। फैट तो उसमें वैसे भरपूर होगा, और जो आपके दूसरे न्यूट्रिशन होते हैं ना उसकी उसमें कमी मिलेगी। तो इसी बेस पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हेल्थ। आजकल इस पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम हमारी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? एक तो सबसे फैक्टर तो हमारा बड़ा है, इन्वायरमेंट फैक्टर हमारा, क्योंकि इतने केमिकल्स या फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं हमारे। तो जिनकी वजह से जो हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, केमिकल से खा रहे हैं आप। तो वो आपके क्या करें, पूरे आपके बॉडी के सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या होगा भाई, आपके हमारी जो डिमांड हो रही है भाई फास्ट फूड की, कहीं ना कहीं वो क्या करे, आपको अनहेल्दी कर रही है। तो इसलिए हमें हमारी डाइट में क्या खाना चाहिए वो हमारे क्या आता है, हेल्थ में आता है। तो हमारी क्या चीज़ होती है भाई, हेल्दी डाइट में क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, होनी चाहिए आपकी, फैट होनी चाहिए, और आपको प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए भाई, इन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए भाई, पीने का पानी भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब अच्छे से ले रहे हो, अगर आप पानी नहीं पा रहे हैं तो इनकी जो रिएक्शन अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया है, तो आपने जो है और आप विटामिन लिया, तो उनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो हमारी जो सेल है, इतनी छोटी सी सेल आपने देखी थी हमने जो इससे प्रीवियस क्लासेस की है तो बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो इतनी सी छोटी सेल उसको कैसे ऑब्जर्व करेगी? अगर सेल ने ऑब्जर्व नहीं किया तो हमें क्या नहीं मिले भाई, आपको माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ के आपको एनर्जी देगा ही नहीं ना। तो इसलिए हमें क्या करना भाई, आपके लिए इसलिए पानी भी जरूरी है। जबकि पानी हो गया, विटामिन हो गया, हमें एनर्जी नहीं देते, मिनरल्स आपको एनर्जी नहीं देते, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि जो आप एक कार्ब्स खा रहे हैं, आपको प्रोटीन्स खा रहे हैं, या आप दूसरे फैट खा रहे हैं, तो इनको क्या करें, इनको सोल्यूबल, इनको कन्वर्ट करने के लिए, इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे जो मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, ये ज़्यादा है क्या है, कंपलसरी है हमारे खाना डाइट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है भैया आपकी डाइट में? जो भी लोग जिम में जाते हैं तो उनको बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपको प्रोटीन लेना है, आपको कार्ब्स लेनी है, और चीज़ आपको नहीं लेनी, फैट से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको कम लेनी। क्यों लेनी? कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी में क्या करेगी, फैट को क्या कर देगी भाई, आपके स्टोर करने लग जाएगी। तो आपको किस पे लेना भाई, कार्ब्स पे आपको फोकस करना है, या फिर आपको अगर बॉडी शॉडी अच्छी बनानी है तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको प्रोटीन पे फोकस करना है। तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। किससे? आपके कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन 3 हमारे जो एलिमेंट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इनको, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, हमारे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इनका रेशियो क्या होगा भाई, 1:2:1 में क्या मिलेंगे, इनका रेशियो मिलेगा। जैसे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या भाई आपको, C6H12O6। ठीक है, तो इनमें किस रेशियो मिल रहे हैं भाई आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 1:2:1 में आपको क्या मिल रहे हैं, आपको कार्बन मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये 3 जो कंपोनेंट, 3 आपके एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं भाई, आपके फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे देखते हैं इसमें क्या है कभी, आपके जो आप शुगर खाते हैं, चीनी, जो आपके जो घर की जो चीनी वो गई, फिर आप स्टार्च जिसमें आपके जैसे आलू को आप देखते हैं उसमें स्टार्च स्टोर होती है ना, या फिर हमारे जो क्या करते हैं प्लांट जो खाना बनाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में बनता है, वो हमारे किसका कंपोनेंट है भाई, वो स्टार्च का कंपोनेंट है। फिर आपका सेलुलोज हो गया, जो हमारे जो प्लांट की सेल वॉल होती है, आपने पढ़ी थी ना इससे प्रीवियस क्लास में कि हमारी जो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है आपकी,
प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की है, फंजाई की जैसे काइटिन की बनी थी। ये क्या चीज़ है भाई, सारे कार्बोहाइड्रेट है, पर ये क्या हो जाता है भाई, ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं, इनकी लॉन्ग चेन होती है, तो क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो प्लांट्स में किसका काम कर रहा था भाई, आपके सेलुलोज प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। सेलुलोज प्रोटेक्शन का काम किस में कर रहा था, प्लांट में। शुगर और स्टार्च में किस लिए जरूरी है भाई, एनर्जी लेने के लिए जरूरी है। अगर ये आपको नहीं मिले तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी ना। देखिए आप, जैसे आपकी डाइट में आप अगर नमक ही नमक खाएंगे तो आपको क्रेविंग किसकी खानी होगी, मिठाई खाने की क्रेविंग होगी ना, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को ग्लूकोज भी तो चाहिए ना। सोल्ट तो ले रहे हैं आप, अच्छी बात है, पर आप उससे आपको क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल जाए। कौन सा, आपको सोडियम और क्लोराइड आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, पर आपको क्या नहीं मिल रहा, आपको ग्लूकोज तो नहीं मिल रही ना, एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, शुगर आपको खानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के बेस हमने इनमें की, इसमें कितनी चेन है हमारे ग्लूकोज की, उसके बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 बेस पे आपने क्या किया, डिवाइड किया है। इनमें क्या होता है मैंने बता दिया, ये किस में होता है भाई, आपके प्लांट और एनिमल बॉडी सब में मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। अगर नहीं हुआ तो आप किसको बोलेंगे भाई, वो फिर आप क्या बोलेंगे भाई, वो इंसान ही नहीं, आप बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे उसको कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखते हैं ना कि कोई ज़्यादा पतला होता है उसमें कहीं ना कहीं किसकी कमी है, ये मसल्स नहीं है तो उसमें प्रोटीन की कमी है, अगर उसमें थोड़ा सा फैट वेट नहीं है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट की कमी है। तो इसके भी हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 बेस पे डिवाइड किया है कि उनकी चेन कितनी है। अगर एक चेन एक ही जैसे से मिलके बने हैं तो किस में आते हैं, वो मोनोसेक्राइड में। एक से ज़्यादा अगर वो 1 से लेके 10 यानी 2 से लेके 10 तक उनकी जो चेन बनी है, यूनिट्स की बनी होती है, हमारे सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ओलिगोसेक्राइड। कितने से, 2 से 10 के बीच के। जैसे इसमें ओलिगो डाइसेक्राइड आ जाएगा, ट्राइसेक्राइड आ जाएगा, या टेट्रासेक्राइड आ जाएगा, किस में आएंगे भाई, हमारे ओलिगोसेक्राइड में। ओलिगो वर्ड आप कहीं पे भी देखेंगे ना, चाहे वो केमिस्ट्री हो, वो किस लिए यूज होता है, 2 से लेके 10 तक के जो इनके बीच का जो रेशियो होता है ना, इन चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है, ओलिगोसेक्राइड बनता है। फिर आता है पॉलीसेक्राइड की बहुत लॉन्ग चेन है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी आपको चेन मिलेगी, वो क्या कहलाएगी भाई, आपके पॉलीसेक्राइड कहलाएगी। ठीक है भाई, हमारे ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपको सिंगल चेन मिल रही है तो किस में आते हैं, मोनोसेक्राइड में। जैसे आप एग्जांपल देखें, ग्लूकोज, जिससे आपको क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलता है भाई आपको ग्लूकोज, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, आपको उसमें फ्रैक्टोज मिलता है। फ्रूट्स में तो क्या होता है, आपको फ्रैक्टोज होता है। जैसे आप ग्लूकोन डी लेके आते हैं, अगर आप नॉर्मल जो खाना खाते हैं ना, जो भी आप रोटी दाल खाते हैं, उसमें क्या मिलेगा, आपको ग्लूकोज मिलेगा है। फ्रूट खाते हैं, आपको फ्रैक्टोज मिल जाएगा। राइबो शुगर आपने कहाँ देखी थी, याद होगा आपको, जब आपने डीएनए पढ़ा था, तो डीएनए और आरएनए में आपने क्या पढ़ा था भाई, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो राइबो वर्ड आ रहा है वो किससे आ रहा है भाई, हमारे जो हमारे 5 कार्बन की चेन होती है, रिंग की फॉर्म में होती है, ऐसे नहीं कि सिंगल होती है, ये रिंग की फॉर्म में ऐसे चेन होती है। ये क्या है भाई, हमारे रिंग मिलती है आपको 5 कार्बन की, वो क्या भाई, आपकी राइबोज है। तो ये क्या है, ये भी हमारे एक शुगर है, क्या है भाई, ये राइबोज भी आपके शुगर है, ठीक है। लैक्टोज हो गया आपके हैं, ये क्या है भाई, हमारे शुगर की ही फॉर्म है, जो आपको क्या देती है भाई, एनर्जी देने का काम करती है। अगर ये आप नहीं खाएंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और आप क्या नहीं कर पाएंगे, जितनी भी आपकी लाइफ के या नेसेसरी जो वर्क है डेली रूटीन के, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें कोई काम करने के लिए क्या चाहिए होती है भाई, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं, तो हम एक पेन तक भी नहीं उठा पाएंगे, सोचेंगे कि पेन ही मेरे पास चल के आ जाए, मैं पेन के पास नहीं जाऊँगा, ऐसा सोचते हैं ना, मेंटलिटी हमारी ऐसी होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। और आप देखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे और फैट, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी तो आपको फैट देता है, पर आप इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, पर इसलिए आप क्या नहीं कर पाते, फैट को आप डिजोल्व नहीं कर पाते। किसको तोड़ते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ते हैं। कहाँ तोड़ते हैं भाई, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से लेके एनएस तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, वहीं से माउथ से आपका क्या होता है भाई, आपके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ना, इसका क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि डाइजेशन स्टार्ट हो गया, जब आप ग्लूकोज लेते हैं आपके मुंह में, तो आप उसका क्या होता है, इसका डिफ्यूजन देख सकते हैं कि डिफ्यूजन सा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, उसमें आपको मीठा टेस्ट आने लग जाए, तो वहीं से क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो टूटा है, आपके उसमें टेस्ट वर्ड में वो इन्वॉल्व हुआ है, मिक्स हुआ है, तब आपको क्या मिला, उसका टेस्ट मिला है। तो डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, माउथ से आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर एंड कहाँ होता है भाई, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट आएगा, किसका, हमारे इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है, उसमें भी ड्यूडेनम जो पार्ट, उसमें आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा।
तो मोनोसेक्राइड का डाइजेशन समझ में आ गया आपको। आप देखते हैं भाई हम ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, इनका डाइजेशन भी आपका कहाँ होगा भाई, इनका आपका या तो स्टमक में होगा या फिर आपका कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। इनका आपके माउथ में डाइजेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारे ये तो हमारे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये क्या है भाई हमारे चलिए जी आप देखिए, जो आपके सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये किससे बने भाई, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स तो दिख रहे हैं ना आपको। तो बोलो मैं क्यों जरूरी है याद करना, क्योंकि भाई हर चीज किसी ना किसी से बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी को देखोगे तो किससे बनी है, सेल से बनी हुए हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स आपके बॉडी में। वैसे सुक्रोज किसकी यूनिट से मिलकर बनी होती है भाई, आपकी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, इसकी 2 यूनिट्स होती है। ऐसे माल्टोज जब आपके 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हो जाएंगे तो क्या कहलाएगी, आपके माल्टोज कहलाएगी। ऐसे लैक्टोज भाई आपके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल हो गया। कैसे पता करें कि मैम इसी से बनता है, जब आप डाइजेशन आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो आपके ग्लूकोज तो आप लेते हैं, तो वो तो सिंपल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी आपकी किसकी भाई, कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होते हैं, तो वो तो इजिली टूट जाता है। फिर आपको जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो आगे क्या जाती है, आपके माउथ से आपके जाएगी इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में। तो स्टमक में आपको क्या करते हैं भाई, आपके पास एंजाइम आते हैं, वहाँ पे कौन से एंजाइम आते हैं, आपके गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं। सुक्रेज को सुक्रोज को डाइजेशन करने के लिए सुक्रेज मिल जाएगा आपको, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास माल्टेज मिल जाएगा, ऐसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको लैक्टेज मिल जाएगा। तो ये 3 एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे भाई, आपको आपके स्टमक और किसमें मिलेंगे, आपको आपके इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे भाई, ये सारे क्या है भाई, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड क्यों बोले, 2 यूनिट से मिलके बने ना, ये भी 2 है आपकी, सुक्रोज भी ग्लूकोज फ्रैक्टोज से, माल्टोज भी 2 यूनिट से, 2 यूनिट किसकी, ग्लूकोज की होगी, लैक्टोज की भी 2 यूनिट है, 2 ग्लूकोज और लैक्टोज की। ऐसे आपके ट्राइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ऐसे आपके टेट्रासेक्राइड्स भी हो सकते हैं, किसमें आएंगे, सारे के सारे हमारे ओलिगोसेक्राइड में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या देंगे, एनर्जी ही देंगे, क्यों, क्योंकि जिससे बने होते हैं, ग्लूकोज आपको एनर्जी दे रहा है, फ्रैक्टोज आपको एनर्जी दे रहा है, तो जिससे मिलके बने होते हैं तो ये भी क्या देंगे भाई, एनर्जी देंगे। तो इसलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप खाते हैं, जितनी भी वैरायटी के, वो सब आपको क्या देते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं पॉलीसेक्राइड, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी आपको लॉन्ग चेन मिलेगी, जिससे आपके लिए कैसे देखेंगे आप, स्टार्च के भाई बहुत बड़ी लॉन्ग चेन है किसकी, ग्लूकोज की। ऐसे सेलुलोज भी बहुत बड़ी चेन है किसकी भाई, आपकी ग्लूकोज की। ऐसे आपके ग्लाइकोजन हो गया है, ऐसे ग्लाइकोजन भी किसकी चेन है, ग्लूकोज की ही चेन है ये, ठीक है। गम्स हो गए किसकी चेन है भाई, वो वाला गम नहीं जो आप सोच रहे हैं, कि जो गम आप देखते हैं ना प्लांट से आपको मिलता है, प्लांट के लिए तो वेस्ट मटेरियल ही होता है, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है। तो ये भी किसके फॉर्म है भाई, हमारे पॉलीसेक्राइड के है। और किस में आते हैं ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। चलिए पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स नॉट स्वीट हेंस कॉल्ड नॉन शुगर। जो आपकी होती है ना भाई मोनोसेक्राइड, तो क्या होती है भैया, इसमें मिठास होती है। आप फ्रैक्टोज को खाएं, ग्लूकोज को खाएं, आपको क्या मिलेंगे, इसमें मीठापन आएगा, स्वीटनेस आएगी। वो सबसे ज्यादा भी स्वीटनेस किस में आती है, सबसे ज्यादा मीठापन आपके इसमें आता है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके स्वीट होता है। तो ये तो किस में है भाई, आपके मोनोसेक्राइड तो, और ओलिगोसेक्राइड तो आपके शुगर वाले में आ जाएंगे। पर पॉलीगोसेक्राइड क्या होते हैं भाई, हमारी लॉन्ग चेन होती है, इसलिए क्या नहीं दे पाते, अपना टेस्ट नहीं दे पाते। तो ये क्या होती है, नॉन शुगर बोल सकते हैं, इनमें हमारे आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 ही डिवीजन थे किसके, आपके कार्बोहाइड्रेट के, किस की फॉर्म में बनते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चीजों तीनों से मिलकर क्या बनता है, आपके कार्बोहाइड्रेट बनता है। और क्या देता है, आपको एनर्जी देता है। इसलिए आपको रेगुलर डाइट में आप क्या लेते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यानी आप क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, जितने भी सीरियल्स है वो आप खाते हैं, ताकि आपको क्या मिले, एनर्जी मिले, और आप अपने नेसेसरी काम कर सकें, ठीक है। तो ये आपके किसके बारे में होगा, पहला आपका फूड का कंपोनेंट। आपके फूड के कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट होते हैं, वो तो मैंने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। आपके फूड में क्या होना चाहिए भाई, आपकी फूड में होना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए भाई, आपको दूसरा आपको प्रोटीन होना चाहिए। तीसरा आपको फैट होनी चाहिए। अगर फैट ही नहीं हो तो आप कैसे दिखोगे, एकदम लकड़ी से दिखोगे ना, तो फैट होना भी जरूरी है। फिर आपको क्या चाहिए भाई, आपको कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाए, वो अलग बात है, पर थोड़े तो अमाउंट में होना चाहिए ना। सेल के अंदर सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपके पास कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए। और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आप जो फूड खा रहे हैं उसमें विटामिन भी होने चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, आपके मिनरल्स भी होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपने ये खाया है, इनको डाइजेस्ट किया, अगर जो आप अनवांटेड पार्ट निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी से, उसको निकालने के लिए एक चीज और डाइट में होनी चाहिए, वो क्या, आपकी फाइबर होनी चाहिए है। क्या होनी चाहिए, आपके फाइबर होनी चाहिए।
और इन सब के लिए एक चीज और जरूरी है, वो क्या है भाई, आपके पानी। ठीक है, तो ये आपके खाने में इतनी चीज होनी चाहिए, अगर ये नहीं आपके खाने में, तो आप जो खा रहे हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और छोड़ो, आप जो अगर आपने जिम में भी लिया ना, अगर आपके, क्योंकि हमारी जो सलाइवा उसमें भी क्या होता है, आपके 90% वाटर होता है। अगर आपके आपके आपने पानी नहीं पिया पूरा दिन, फिर आपके कुछ खा रहे हैं, फिर आप मीठा खाएं, नमकीन खाएं, तो आपका क्या होगा भाई, आप मीठा तो आप बिल्कुल भी नहीं खा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चिपक जाए, क्योंकि उसको मीठे में क्या करें, जब तक आपकी सलाइवा मिक्स नहीं होगी, सलाइवा में पानी और म्यूकस अगर मिक्स नहीं हुआ तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं हुआ तो आप उसको अंदर लेके ही नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए इन सब का डाइजेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्या भाई, पानी। पानी से एनर्जी नहीं मिलती, ऐसा बोलते हैं कि पानी पिया करो। पानी इसलिए पीना है ताकि ये अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके, ये अच्छे से टूट गए तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये किसके बारे में हो गई, हमारे फूड कंपोनेंट है, जो आपको फूड में आपके डेली डाइट में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फिर फैट होना, कोलेस्ट्रॉल, या आपके विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और आपके वाटर। ऐसा नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, तो लिमिट में इनको खाना है और आपको क्या रहना है, हेल्दी रहना है। चलिए जी, आप दोबारा हम देखते हैं। आपने अगर सोचो आपने ज़्यादा आपने क्या खा लिया, मीठा खा लिया है, तो घर पे क्या बोलते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा मीठा मत खा, तेरे को क्या हो जाएगा भाई, शुगर हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि शुगर मीठा खाने से नहीं, वो तो मेरा अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है, मैं इंसुलिन नहीं बना रही मेरी सेल, तब मेरे को क्या हो रहा है भाई, शुगर होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपकी सेल जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है आपके, तो वो कौन कौन करता है, आपके इंसुलिन करता है। अगर वो आपके है ही नहीं, तो आपके शरीर में क्या हो जाए, ऑलरेडी ग्लूकोज इतनी स्टोर हो जाएगी, होना किस फॉर्म में चाहिए आपको, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पर वो किस फॉर्म में हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो रही है। तो आपके सेल में क्या होने लग जाएगा, हर एक सेल में ज़्यादा आपके स्वीटनेस आने लग जाएगा, मीठापन आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा, और वो कौन सी डिजीज कोज कर देगा, आपके डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी कर देगा आपको, डायबिटीज मेलाइटस। कब होती है भैया, जब आपकी बॉडी में भी कौन सा पार्ट भी आपका, पेनक्रियाज का। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें एक पेनक्रियाज होता है, उसमें भी कौन सी सेल होती है, पेनक्रियाज की बीटा सेल आपको मिलती है। वो क्या रिलीज करती है, आपके इंसुलिन रिलीज करती है। वो क्या करती है, आपके ग्लूकोज को, देखना यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, ग्लूकोज को क्या करती है, ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट करती है। और ये जो आपका ग्लाइकोजन है कहाँ जाके स्टोर होता है, आपका जो लीवर है ना, सबसे बड़ा आपका बॉडी का ऑर्गन है, और जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, उसमें जाके क्या हो जाए भाई, आपके स्टोर हो जाए। कहाँ स्टोर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो आपके कहाँ स्टोर होगा, लीवर में ही स्टोर हो जाएगा जाके। लीवर में आपके क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोर होगा, तभी हो पाएगा जब भाई आपके क्या कर रहे हैं, इंसुलिन है। इंसुलिन नहीं है तो आपने जो ग्लूकोज खाए हैं, या आपने वो सीधी सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में खाए, या फिर आपने ओलिगोसेक्राइड की, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में आपने जो खाया है, वो टूटेगा नहीं। टूट भी गया तो आपको वो सिर्फ किस फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो तो आपकी पूरी बॉडी में ग्लूकोज ही रहेगा, तो आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटिस आपको बीमारी हो जाए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, आपको डायबिटीज बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन है भाई, क्रोनिक कंडीशन है, लॉन्ग टाइम तक आपकी क्या होती है भाई, चलती रहती है। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपको बता ही दिया। नॉर्मल आपका जो पूछते हैं कि आपको ब्लड लेवल कितना होना चाहिए ग्लूकोज का, ब्लड में आपके ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए, 150 से आपका 200 मिलीग्राम केस आपके समथिंग कितनी होनी चाहिए आपकी, पर लीटर आपके क्या होनी चाहिए भाई, इतनी आपको क्या होनी चाहिए, ग्लूकोज होनी चाहिए। आपके जो खाना खा रहे हैं उसमें इससे अगर ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा आने लग जाएगा, तो इंसुलिन कहीं ना कहीं अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक, चलिए जी, अब हम देखते हैं हमारी कितने टाइप की डायबिटीज होती है। आप देखते हैं ना कि कौन से टाइप की है, टाइप 1 की है, टाइप 2 की है, या गेस्टेशनल डायबिटीज है। डायबिटीज की भी तो टाइप है ना, जैसे क्लास में भी स्टूडेंट होते हैं ना कि एक अच्छा होता है, एक इंटेलिजेंट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक बिल्कुल ही लो होता है। जैसे हमारे किसके टाइप से भाई, डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप है। तो पहला आपके देखते हैं टाइप 1 की, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ये कब होती है, जब आप या तो बहुत छोटे होते हैं, या फिर आपकी एडोलेसेंट स्टेज होती है ना, जहाँ में आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं। उसमें आपकी कौन सी होती है भाई, डायबिटीज 1 टाइप की होती है। टाइप 1 की डायबिटीज होती है, कब होती है आपकी, चिल्ड्रन में या फिर आपके एडोलेसेंट में होती है। ठीक है, कोई भी स्टेज में हो सकती है, पर मोस्टली आपको इस एज वाला जो ग्रुप है ना, इसमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है भाई आपको, तो आपकी बॉडी क्या नहीं कर रही है, अगर डायबिटीज टाइप 1 है तो यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इंसुलिन को क्या नहीं कर रहा है, इंसुलिन आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। तो आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, टाइप 1 की आ गई। ठीक है, तो इंसुलिन क्या नहीं करता भाई, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा।
या तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में लीजिए, फिर उसको लाइफ भर ही लेना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि आप रिकवरी कर सकते हैं, इसका रिकवरी नहीं है। अगर एक बार इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको फिर क्या कंटिन्यू लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि 1 दिन की जगह आपको 2 दिन में लेना पड़ जाए, 3 दिन में थोड़े उसका क्या होता है अमाउंट कम हो जाए, पर आपको डिपेंडेंसी इसमें टाइप में आपकी रहती ही रहती है। किसकी भाई? इंसुलिन को आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी बना ही नहीं पा रही है। वो आपके बीटा सेल्स है किसके? पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं कर रहे, और आपका जो आपका ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज का स्टोरेज हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया टाइप 1 की। अब हम देखते हैं टाइप 2 की डायबिटीज। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज बोलते हैं। इसके भाई ये भी हमारे इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो पैनक्रियास है वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। पर हमें तो चाहिए भाई एक जिस चीज़ का जितना रेशियो उतना तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंसुलिन मिलना ही चाहिए ना। उतना नहीं मिलता तो क्या करेंगे भाई, हम फिर भी इंजेक्शन लेंगे बाहर से। क्या करेंगे, हम इसको गेन करेंगे, फिर क्या करें भाई, हमारा जो आपका ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में आप स्टोर करेंगे, और आप क्या करें भाई, अपना जो आपने खाना खाया है उसको क्या करें, उसको ग्लूकोज अपनी बॉडी में, ब्लड में आप ज़्यादा अमाउंट नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा बिना इंजेक्शन के आप रोज रोज वो दर्द फील ना करें हैं, और डेली उसी टाइम आप ना लगाएं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी है लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी ना, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी। फिर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट्स करें, योगा करें भैया। आप उस योगा में बहुत सारे हमारे हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल भी हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी किस पे कम हो जाएगी, इंजेक्शंस पे तो कम ही हो ही जाएगी ना। तो इसलिए आप टाइप 2 में क्या करेंगे भाई, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आप इसको ठीक थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिकॉशंस रख के थोड़ा नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक तो नहीं कर सकते, एक बार हो गई तो। चलिए आप देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशन पीरियड कौन सा होता है भाई, जब बच्चा बोर्न होने वाला होता है ना, उस समय वो वाला पीरियड कौन सा कहलाता है वुमेन्स में, वो आपके गेस्टेशनल पीरियड कहलाता है। तो उस टाइम में जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, उस टाइम जब डायबिटीज होती है फीमेल्स को क्या होता है, क्रेविंग होती है वैसे भी मीठा खाने की, या फिर किसी को क्या होती है नमकीन खाने की, या फिर किसी को होती है खट्टा वट्टा खाने की। तो उस समय अगर किसी को ज़्यादा मीठा खाने की होगी, क्या होगी भाई, क्रेविंग हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके इंसुलिन क्या इतना वर्क कर नहीं पाएगा, तो वो आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अपने आप बढ़ जाएगी। तो वो वाली आपकी डायबिटीज़ क्या कहलाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। ठीक है, कब होती है, अभी मैंने बताया था प्रेग्नेंट वुमेन्स में होती है आपकी। ये क्या होती है भाई, या तो क्या होती है, या तो हमें वुमेन्स में क्या होता है आगे भाई हमारे, या तो बच्चे में नहीं होगी, या फिर क्या होता है उसमें रिस्क रहता है कि वो वुमेन्स में भी हो सकती है आगे, जो फिर वो जो चाइल्ड आएगा बोर्न होगा उसमें भी इसके क्या होते हैं चांस होते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं वही हमारे क्या बॉडी उसी में क्या हो गई, हैबिचुअल हो गई है बच्चे की और माँ की उसकी, कि हाँ वो अपना इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी रखेंगे बाहर से इंटेक करने की ग्लूकोज की। और तो क्या हो जाए भाई, आपके फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ी तो आपकी सेल इंसुलिन काम करना बंद कर देगी, तो आपका क्या हो जाए भाई, डायबिटीज डेफिनेटली हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा इस टाइम में गर्ल्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए मीठा खाने पे। वो क्रेविंग होती है वो अलग बात है, पर फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। आप चाहिए हेल्दी है या नहीं है, फिर भी आपको अपनी रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज आपको अपनानी ही चाहिए। ठीक है।